जय हिंद दोस्तों। आज अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ा जो है 10 बजे रात में मैं अपना मोबाइल में पोस्ट पढ़ रहा था। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी डर के भाग गए बठिंडा से, पंजाब से रैली नहीं किए क्योंकि 1 लाख लोगों को जुटाने की जो है 1 लाख लोगों के आने की संभावना थी। 1,000 लोग आए हुए थे, इसके कारण से अपनी बेइज्जती महसूस किया और वापस चले आए, डर के वापस चले आए। मुझे ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाने की जरूरत पड़ी कि मैं उस घटना को जो है एक बार दिखाऊं, एक बार आप लोगों के सामने अपने तरीके से मैं रखूं और जो है और किसकी गलती है, कहां कहां किसकी गलती है उसको मैं रखना चाहूंगा। क्योंकि अब आइए चलिए शुरू से जानते हैं क्या प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिल्ली से जो है बाई एरोप्लेन जो है भटिंडा जाना था। भटिंडा एयरपोर्ट आए। भटिंडा आने के बाद M70 से जो है M70 मिग हेलीकॉप्टर से उनको जो है हुसैनी वाला जाना था। हुसैनी वाला से 25 किलोमीटर फिरोजपुर जाना था और फिरोजपुर कार्यक्रम थी, उनकी रैली थी और फिरोजपुर से मात्र 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है। ये उनके शेड्यूल था, जो है ये शेड्यूल था पीएम मोदी के रैली का। आपको मैं सैल्यूट करता हूं। आप बोल रहे हैं डर के भाग आए। अरे यार, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसके ऊपर महाकाल की कृपा हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। और एक बात ये भी है, जो जितने दिन के लिए इस धरती पर आया उसको उतने दिन रहना है, उससे एक सांस ज्यादा उसको नहीं मिलेगी। तो आइए हम प्रोटोकॉल के तहत जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से भटिंडा तक आए। भटिंडा उनका MiG-70 उड़ नहीं पाया, 170 हेलीकॉप्टर जो है उड़ नहीं पाया। ये सेना का हेलीकॉप्टर होता है जिसमें अभी दिवंगत हुए हैं बिपिन रावत जी। वही हेलीकॉप्टर था, मतलब उसी टाइप का हेलीकॉप्टर था जिसे उनको 100 किलोमीटर हुसैनी वाला जाना था। क्योंकि मौसम खराब होने के कारण वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, जिसके कारण से पीएम मोदी जी बाई रोड जाने का निर्णय लिए कि चलो हमको बाई रोड जाना है। और वहां से जो है फिरोजपुर जाते 25 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला से जाते, जहां इनका प्रोटोकॉल है। चूंकि हमारे एक मित्र सेना में पुलिस रहे हैं, दिल्ली उनकी पोस्टिंग रही है, हमारे गाजीपुर के ही थे। मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, सैल्यूट भी उनको कर रहा हूँ। भाई, सेना वालों को हमेशा मेरा सैल्यूट रहता है, क्योंकि आप सियाचिन जैसे जगहों पर आप जो है इतने -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप ड्यूटी करते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, तो आपको सैल्यूट है। मैं मिस्टर रमेश यादव जी को सैल्यूट करता हूँ। हमारे अच्छे मित्रों में से हैं सेना पुलिस में। हमारी उनकी 2010 में उन्होंने हमको बताया था, जब भी कोई वीआईपी या वीवीआईपी होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई दूसरे देश का स्पीकर आता है, कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता है, कोई और इस तरह के वीवीआईपी लोग आते हैं, तो उनके रूट का जो जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय खुफिया विभाग की होती है। क्योंकि गृह मंत्रालय या इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा ये मान के चलता है कि आपात स्थिति में उनको दूसरा रूट लेना पड़ सकता है। भाई, एयर रूट में हमेशा ये होता है, कभी मौसम खराब हुआ, कभी आपका एरोप्लेन नहीं चला, कभी किसी और कारण से आपको बाई रूट लेना पड़ता है। तो ये पक्का है, उन्होंने हमको बताया था कि ये हमेशा प्रोटोकॉल में होता है कि दूसरे रूट का ऑप्शन हमेशा रखता है। मतलब हमेशा खुफिया विभाग दूसरे रूट का ऑप्शन रखती है। और जब भी कोई वीवीआईपी या वीआईपी कहीं दौरे पर जाता है, किसी जगह इनॉग्रेशन में जाता है, तो वो हमेशा दूसरा ऑप्शन जो है मान के चला जाता है कि अगर पहला ऑप्शन फेल हो जाता है, दूसरे ऑप्शन से हमको उनको अपने काम को अंजाम देना है। तो मैं उस महाशय को दोबारा ये भी कहूंगा कि जिन्होंने कहा कि नहीं 1 लाख लोगों के आने की संभावना थी और 1,000 लोग आए, जिसके कारण से पीएम मोदी डर के भाग आए। तो भैया, कितने नए प्रोजेक्टों का जो है वहां इनोग्रेशन भी करना था, कितने जो है अनाउंस भी करने थे। तो इस तरह की बात यार, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के मुंह से, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनके मुंह से मुझे उनके बाल से ये पोस्ट आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैंने आपको टैग भी किया यार, ठीक है, आप जहां हैं मस्त रहिए। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी किस तरह की होती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 लेयर, मतलब 3 to 5 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे अंदर वाले लेयर में जो मोदी के पास होते हैं वो एसपीजी कमांडर होते हैं। एसपीजी कमांडर जो सूटेड बूटेड आपको हाथ में सूटकेस लेके दिखते हैं, ये कोई ऑफिस बॉय नहीं होते हैं, ऑफिस पर्सन नहीं होते हैं कि सूट बूट पहन के। हाई सिक्योरिटी सूट होता है, जिसमें जो है जिसके नीचे जो है इस सूट के नीचे बुलेट प्रूफ का जैकेट होता है। मतलब ये बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों से, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इनके हाथ में जो अटैची दिखती है वो एक बुलेट प्रूफ कर्टन का काम करती है। जब भी कोई आपात स्थिति आती है तो उसके आगे इसको जो है कमांडो लगा के खड़े हो जाते हैं और हमेशा वीवीआईपी पर्सन जो होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी हो, उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो अभी जो है
अच्छा, ये जो है पीएम की सिक्योरिटी हमने आपको बता दिया। सबसे अंदर वाले लेयर में जो 4 से 5 10 लोग दिखते हैं वो एसपीजी होते हैं। उसके बाहर वाले लेयर में एनएसजी होते हैं। उसके बाहर पुलिस होती है। उसके बाहर जो है ट्रैफिक पुलिस होती है। इस तरह करके पूरी एक रूट चार्ट होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी या किसी भी वीआईपी को जो है सिक्योरिटी दी जाती है। भाई तो हमेशा पीएम या सीएम की रैली में, पीएम और प्रेसिडेंट की रैली में 25 से 30 कारों का एक काफिला होता है। ठीक है, सबसे पहली गलती पुलिस वालों की। सबसे पहला हुआ कि आप भटिंडा एयरपोर्ट पे उतरे तो हम मुख्यमंत्री जी को मतलब उनका वेलकम करने जाना होता है। तो पहले तो चन्नी साहब आए नहीं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, उनका गृह मंत्रालय दे दिया कि वो जो है कोविड प्रोटोकॉल की मीटिंग में टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। चलिए ठीक है भाई, आप कोविड प्रोटोकॉल का मीटिंग करिए। ठीक है। दूसरी गलती पुलिस वाले की, डीजीपी की दूसरी गलती, डीजीपी साहब भी मौजूद वहां नहीं थे, चाहे जिस कारण से भी रहे हैं, उनको भी माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर भी हाई सिक्योरिटी जांच बैठानी चाहिए और जो भी तथ्य सामने उनको सस्पेंड करना चाहिए। हाँ। पुलिस की गलती कहाँ होती है? पुलिस का भी एक काफिला चलता है, क्योंकि छोटे मोटे नेता जब आप आते हैं तो अपने रूट में एरिया में देखते होंगे कि जो जिस थाने का हल्का पड़ता है, एरिया पड़ता है, उस थाने तक किसी विधायक या किसी मंत्री या किसी सांसद को जो है बाहर निकालने का काम पुलिस करती है। जैसे एक मतलब वो बॉर्डर टू बॉर्डर जो है होता है, भाई आप बॉर्डर तो खाली कराते हुए आप निकलते चलो, उनको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और किसी भी वीआईपी और वीवीआईपी पर्सन जब इस तरह के काफिला चल रहा हो तो उसमें पुलिस की एक जो है जिप्सी चलती है। यह वो जिप्सी जो है जिसे पायलट गाड़ी कहा जाता है, जिसे रूट क्लियरिंग पार्टी भी कहते हैं, वो गाड़ी लगभग 2 से 5 किलोमीटर तक आगे आगे चलती है और रूट पर कोई भी समस्या है मतलब क्लियर करते हुए चलती है। और उनके वाकी टाकी से हमेशा पूरे काफिले पर आगे वाली गाड़ी पीछे वाली गाड़ी से हमेशा वाकी टाकी पर संपर्क बना होता है, जो कि नहीं बना। क्योंकि भाई 200 मीटर तक अगर प्रदर्शनकारी पीएम मोदी के गन पॉइंट पे आ गए, एसपीजी गन पॉइंट पे आ गए तो बहुत बड़ी चूक हुई। चूक पीएम मोदी के सिक्योरिटी का नहीं, हमने कहा बाबा महाकाल का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो जितनी सांसें लेके आए उतना ही जाएगा। लेकिन उस सांस को छोड़ने से पहले कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है कि आप 200 मीटर प्रदर्शनकारी नजदीक आ गए, ट्रैक्टर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो है पुलिस पायलट गाड़ी नहीं पता है, उस जिप्सी का नहीं पता है, जो वो पर्सन दिखते हैं जो बाइक से चलते हैं, जो रूट क्लियर करके आगे की जिम्मेदारी देते हैं। लगभग 2 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जो है उनकी जिम्मेदारी होती है, वो रूट क्लियर करके ही जो है किसी वीआईपी और वीवीआईपी को जो है उस रूट पे ले जाए। वो नहीं उन्होंने काम किया। दूसरी गलती एसपीजी को माना जाएगा। एसपीजी गलती इसलिए मानी जाएगी कि आपको रूट क्लियरेंस नहीं मिला तो आप उस रूट पे पीएम मोदी को क्यों ले गए? भाई पीएम मोदी पूरे देश के पीएम है और आपको उस बात का पैसा दिया जाता है। वीवीआईपी और वीआईपी के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी का आपको पैसा दिया जाता है। लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए महीने का आपको जाता है। 1.5 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक का एक दिन का आप चार्ज करते हैं। आप किस पीएम मोदी की सिक्योरिटी में किसी वीआईपी वीवीआईपी की सिक्योरिटी में खर्च होता है आपके ऊपर, और आप उनको जो है पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आप जो है आपको बिना रूट क्लियर हुए क्यों आप वहां गए? अच्छा, आप उस रूट पे चल भी रहे थे उनको जिस भी तरीके से, तो आप जो है पीएम मोदी को जो है किसी फ्लाईओवर में ले जाकर रोक देंगे 20-25 मिनट। अरे आपको रूट क्लियर नहीं दिखा, सामने प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं, कोई समस्या दिख रही, आपको तुरंत वापस आना चाहिए। ठीक है भाई, सामने आप जो है फ्लाईओवर पर ले जाकर गाड़ी रोक दिए, 20 मिनट 25 मिनट इंतजार करते हैं, पता नहीं किस बात का इंतजार आप कर रहे थे, तो आप ही जताएंगे। आपकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं और क्यों 20 मिनट वहां प्राइम मिनिस्टर को फंसाए। भाई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर से थे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेके दूसरी तरफ आप पहुंच जाते, दूसरी तरफ भी रास्ता रोक लेते, तो पीएम मोदी साहब को कुछ नहीं होता। मुझे पता है कुछ नहीं होता भी तो भाई जितना सांस ले आए उतना ही होता। लेकिन प्रदर्शनकारियों क्या होता है, हमने कहा अत्याधुनिक रसायनों से लैस होते हैं। एक राउंड में 800 गोलियां चलती हैं। हाँ, अभी बार बार वो वीडियो हो रहा है कि पीतल बिनते लोग जो है पीतल बिन के करोड़पति हो जाते हैं। हाँ, दोनों तरफ से अगर प्रदर्शनकारी घेर लेते भाई, उनके आंखों पे तो चश्मा लगा होता है अपने नेताओं का, अपने लोगों का, उनको तो अपने जान की परवाह होती नहीं। चलो हम पीएम मोदी काफिले के नजदीक जा रहे हैं, एसपीजी कमांडो लिए हुए अत्याधुनिक हथियारों से कब जो है दरदरा के मार देगा। हाँ, 5000 लोग मारे जाएंगे तब जाके पीएम मोदी के ऊपर कोई आ जा सकती है, किसी वीआईपी के ऊपर आ जा सकती है। तो एसपीजी से भी इस बात की जानकारी लेनी चाहिए। तीसरी, खुफिया विभाग की भी नाकामी कही जाएगी। गृह मंत्रालय को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने बिना रूट क्लियरेंस के क्यों वहां पीएम मोदी को जाने दिया, क्यों प्रदर्शनकारियों के बीच में उनको 20-20 मिनट फंसना पड़ा। जो है इस तरह का सिचुएशन पैनिक नहीं आए, इसके लिए एक बढ़िया जो है जियो लानी चाहिए मंत्रालय को। एक प्राइम मिनिस्टर
कार्यालय को एक अच्छा जियो लाना चाहिए। अगर इस तरह के सिचुएशन हो, इस तरह का पैनिक सिचुएशन हो तो उससे कैसे निकला जाए। तीसरे मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि भाई उन्होंने वहां से लौटने के बाद कहा कि हमारी जान को बचाने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी जी का धन्यवाद उन्होंने दिया। तो सिचुएशन कितना पैनिक रहा होगा, ये जो है पीएम मोदी जी के बातों से ही मुझे लगा कि नहीं, सिचुएशन तो पैनिक रहा होगा। क्योंकि लखीमपुर की घटना अभी लोगों ने देखी, लखीमपुर का भीड़ उग्र हो गई। एक नेता के बेटे को जो है गाड़ी से कुचलते हुए ले जाने को पड़ा लोगों को, क्योंकि एसपीजी जैसे कमांडो के गन पॉइंट पे निरीह आदमी थे, चाहे वो प्रदर्शनकारी थे, चाहे पार्टी चाहे विपक्ष के थे। तो पीएम मोदी के सूझबूझ को मैं सैल्यूट करता हूं, जो वापस आके एक बहुत मतलब एक कूटनीतिक, एक राजनीतिक, एक अच्छे राजनीतिक आदमी का परिचय दिया उन्होंने, कि उन्होंने जो है बहुत बड़े एक घटना को बचा लिया, बहुत बड़े कलंक को बचा लिया। पूरी पार्टी पीएम मंत्रालय के ऊपर जो कलंक लगा है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने उन मित्र को दोबारा संदेश देना चाहूंगा यार, कि पीएम मोदी का प्रोटोकॉल होता है भाई, अगर वापस चले आए तो उन किसानों की भलाई के लिए वापस चले आए, उन प्रदर्शनकारियों का भला हुआ। उस प्रदर्शनकारियों में कितनी माएं विधवा होने से बची, कितने बच्चे अनाथ होने से बचे, कितने पिता जो है अनाथ होने से बचे, कितने मतलब मैं आपकी बातों खैर मैं अपनी वीडियो से केवल यही आपकी बातों का ही कटाक्ष करना चाहूंगा कि और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पीएम मोदी के रूट चार्ट को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू दोस्तों।